जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम काल पढ़ने वाले हैं। आप ऐसी कोई क्लास नहीं रही होगी, अगर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्होंने टेंस तो पढ़े ही होंगे। हम कहते हैं सीधे से टेंस पढ़ने वाले, यानी कि हम काल पढ़ने वाले हैं। काल मीन्स कह सकते हैं क्रिया जिस समय में हुई है उसी को क्या कह देते हैं, काल कह देते हैं। अब उसके आधार पे काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो देखो काल मीन्स क्या होता है, समय होता है। और समय को इसे इंग्लिश में क्या कह देते हैं, टेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टेंस कह देते हैं। अब क्रिया के जिस रूप में काम, देखो क्रिया के जिस रूप में काम या कार्य होने के का क्या हो, समय का बोध हो, उसी को क्या कह देते हैं, काल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? काल कह देते हैं। ठीक है, हम कोशिश यही करते हैं कि एक ही स्लाइड में आपको पूरा ही बता दें, और हमारा प्रयास भी यही है कि हम आपको एक ही स्लाइड में ऐसा समझा दें कि आपको बार बार यूट्यूब वगैरह वगैरह से कहीं से पढ़ना ही ना पड़े। हमारी कोशिश ये है, तो आप इसके लिए इस पूरे वीडियो को देखें, और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हमारा विश्वास है, शायद है कि फिर आपको काल दोबारा पढ़ना पड़े। ठीक है, अब आप ये भी भूल जाएंगे कि काल कितने प्रकार का होता है, तो हम काल आपको बता देते हैं कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। याद कैसे रखेंगे? सर मैंने काल लिख लिया, क्या लिख लिया? काल। काल में अगर सर गिनोगे तो आपके 3 ही अक्षर आएंगे, एक का हो गया, एक मात्रा हो गया, एक ला लड्डू हो गया। तो काल सर कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। ठीक है, तो देखो पहला क्या हो जाता है, भूतकाल यानी कि बीता हुआ। ठीक है, और वर्तमान आज जो चल रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, और भविष्य जो आने वाला है। ठीक है, अब ऐसे कह दें, पीछे आप पढ़े थे तो वो किसमें चला गया, किसमें चला गया, भूतकाल में। आज पढ़ रहे हो, क्या हो रहे, पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये किसमें हो गया, वर्तमान। नौकरी, भविष्य क्या कहते हैं, नौकरी। अब पढ़ के क्या करोगे, नौकरी करोगे, क्या करोगे, नौकरी करोगे, तो किसमें चला जाएगा, भविष्य में चला जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, भूतकाल देख लेते हैं, यानी कि बीता हुआ कल देख लेते हैं। तो बीता हुआ देखो क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में। अब देखो मैं 2 शब्द यहां पे बहुत यूज करूंगा, एक क्रिया करूंगा, एक कार्य करूंगा, दोनों हैं एक ही। क्या है, क्रिया भी वही है और वही क्या है, कार्य है। तो यहाँ पे क्रिया के जिस रूप में या कार्य के जिस रूप में क्या हो, समाप्ति का बोध हो, यानी कि कार्य समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है, कार्य का समाप्त हो चुका है, और अब आपको पता लग रहा है, यानी हो चुका है और वो क्या हो रहा है, अब पता लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, भूत। और ऐसे भी भूल जाओगे भूत। आप ऐसे परिभाषा याद रखना, जो मर जाते हैं वो बन जाते हैं भूत। अब जो मरा होगा तभी तो भूत बना होगा, पहले तो भूत नहीं बन सकता। समझाया? तो यानी कि जो पहले हो चुका है कार्य, क्रिया जब कार्य हो चुका है और उसके बाद आपको समाप्ति का क्या होता है, बोध हो, जिसके समय का क्या पता लगे कि क्रिया पहले हो चुकी है, कार्य पहले हो चुका है, उसी को क्या कह देते हैं, भूतकाल कह देते हैं। ठीक है, अब इसके अगर भूतकाल के प्रकार देखने जाओगे तो हमने इसके प्रकार 6 होते हैं, और 6 प्रकार लिखे। कई में ये पूछ दिया जाता है कि इसके जो काल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके काल जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। मैंने कईयों में आपको ये बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि काल जो है, भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का है। अब ये भी आप भूल जाओगे, भूतकाल 6 प्रकार का कैसे है। जब भी भूतकाल आप लिखा देख लेंगे तो 6 ही प्रकार आपको मिल जाएंगे। देखो कैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखता हूं भूत, क्या लिख दिया, भूत, और क्या लिख दिया, काल। अब अक्षर सर गिन लो तो इसके 6 ही होंगे, और भूतकाल भी 6 ही प्रकार का है। गिनेंगे, भा हो गया, और बड़े ऊ की मात्रा हो गई, ता तकली हो गई, 3 तो हो गई ये, और का कबूतर कितना हो गया, 4 हो गए, आ की ये मात्रा कितने हो गए, 5 हो गए, और 6 कितने हो गए, 6। तो अब अगर कभी भी पूछ देता भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बता देना इसके 6 प्रकार होते हैं, एकदम बेझिझक देखते ही बता दें। तो आपने पढ़ाई की है। अगर बार बार अगर पढ़ रहे हैं और बार बार फिर पढ़ रहे हैं तो ऐसी पढ़ाई नहीं है। एक बार में पढ़ो, लेकिन एक बार में आपको क्या हो जाना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। जब ये पूरी स्लाइड हो जाए उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो क्या हो जाएगा, भूतकाल का देखो, अब भूतकाल समझ गए, इसके प्रकार कितने होंगे, 6। तो कभी भूलना नहीं कि भूतकाल के कितने प्रकार होंगे, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें आ जाता है सामान्य भूत, यानी कि बीते काम का, देखो बीते समय में काम के होने का क्या हो, बोध हो, नॉर्मली
नॉर्मली हो, यानी कि नॉर्मली तभी तो ये कहा गया सामान्य भूत। क्या हो, जैसे राम गया, अब राम गया पीछे तो राम चला ही गया है, तो राम गया। मैंने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया। अब मैंने खाना खा चुका हूं, तभी तो मैं आपसे कहने कब आया हूं, जब मैं खाना खा चुका हूं। मैंने खाना खाया, ठीक है। कोई ने जैसे किसी ने कह दिया आपसे खाना, आपने खाना खा लिया, अरे आप कहते अरे हमने खाना खाया, तो क्या हो गया कि आपने खाना खा लिया, यानी कि पहले सामान्य यानी कि भूत सामान्य, आपने क्या हो चुका है, कार्य समाप्त हो चुका है। तो सामान्य सी पता लगे तो सामान्य भूत हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है आसन्न भूत। जैसे इसमें क्या होगा कि आसन्न भूत में एकदम पता आपको ये चलेगा कि अभी जैसे कुछ समय पहले ही, यानी कि जैसे ही आपने सुना है और उस समय पहले ही कार्य समाप्त हुआ, तो आसन्न नहीं। आप देखो आसन्न शब्द सुनेंगे, आसन्न क्या हो रहा है, आसन्न। तो आ मिस यानी कि अभी, सन्न मिस हुआ है, जो भी हुआ है, तो अभी अभी जो कार्य हुआ है वो किस में आ जाता है, आसन्न में आ जाता है। जैसे कह दें कुछ, देखो कुछ समय पहले ही, जैसे कह दें इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, राजन अभी सोकर उठा है, ठीक है। तुम अभी पढ़कर आए हो, ठीक है, क्या हो, पढ़कर आए हो, ठीक है। तो किस में आ जाएगा, देखो राजन सोकर, अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आसन्न का। देखो राजन अभी सोकर उठा है, जो आपके सामने ही हुआ है, मन सामने, यानी कि ऐसे पता लगे, जिस वाक्य से आपको यह पता लगे कि कार्य अभी अभी हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा। सामान्य में तो सीधा पता चल गया है, हो चुका है, ठीक है। अब आ जाएगा पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में आपको यह एहसास हो जाएगा कि यह कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, पहले ही हो चुका है। और इस शब्द में चुका है यह भी आप पकड़ के रखना, ठीक है। क्या, चुका था पकड़ के भी रखना, क्या रखना, चुका था, ठीक है, चुका है नहीं, चुका था पकड़ के रखें, ठीक है। जैसे कार्य समाप्ति का, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, कार्य समाप्ति का क्या हो, स्पष्ट बोध हो, क्या हो, स्पष्ट बोध हो, कोई बात इधर उधर के घुमा के नहीं, सीधा क्या हो, सीधा बोध हो, तो वो पूर्ण भूत हो जाएगा। तुमने मेरा घर देखा था, ठीक है, तुमने चाय पी थी, तुम स्कूल गए थे, ठीक है। तो जब क्या हो जाए, क्या हो जाए, पूर्ण, एकदम पूर्ण बोध हो जाए कि कार्य हो चुका है, कार्य क्या हो चुका है, हो चुका है, कार्य का बोध हो जाए तो पूर्ण भूत में आ जाता है। तो याद रखना, तुमने क्या किया, तुमने मेरा घर देखा था, अब तुम देख चुके हो ना, देखा था, तो क्या हो गया, तुमने मेरा घर देखा था, जिसमें पूरी तरीके से बोध हो जाए, वो हो जाएगा पूर्ण भूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत। अब आ जाता अपूर्ण भूत। इसमें ये तो पता चलेगा कि कार्य, अब इसमें देखो क्या होगा, समाप्ति का पता ना चले, लेकिन ये लगेगा कि कार्य समाप्त हो चुका है या नहीं है, लेकिन क्या हो, समाप्ति का पता ना चले। जैसे रोहित खेल रहा था, अब जब इन्होंने देखा, जैसे मैंने देखा, तो मैंने कहा कि रोहित खेल रहा था, तो मैं तो देख के आया कि रोहित खेल रहा था। अब पता नहीं कि रोहित ने खेलना बंद कर दिया हो या कहो अभी भी खेल रहा हो, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में कि जो आपने पीछे देखा है और आपने किसी को बता दिया कि अभी वो, जैसे राम पढ़ रहा था, अब हमें तो यही नहीं पता है कि राम अभी पढ़ रहा है, लेकिन हमने ये कह दिया कि राम पढ़ रहा था, तो इसका आप अपूर्ण भूत का ज्यादातर यही शब्द पकड़ के रखना, रहा था, ठीक है। बहुत यहीं से मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगी कि रहा था। अब संदिग्ध का क्या हो जाएगा, अब इसके बाद देखो अपूर्ण भूत हो गया, इसके बाद इसका प्रकार आ जाता संदिग्ध। संदिग्ध भूत में क्या हो जाएगा, कार्य के समाप्ति में क्या हो, संदेह हो, क्या हो, संदेह हो कि अब संदेह की हुआ या नहीं हुआ। ज्यादातर अब समाप्त, अब भूतकाल पढ़ा रहे हैं तो हुआ तो होगा, लेकिन होने में संभावना मिल जाए। अब कहोगे सर अपूर्ण भूत में भी तो यही बताया कि क्या समाप्ति का पता ना चले, तो उसमें तो देख के आए थे लेकिन चल रहा था। यहाँ क्या हो जाएगा, संदिग्ध में क्या हो जाएगा कि कार्य हुआ था या नहीं हुआ है, उसमें क्या है, अब बाकी सीधी से पढ़ रहे हैं, भूतकाल में तो होना तो पाए, लेकिन उसमें क्या पाई जाए, क्या हो, संदेह हो, तो क्या हो, तो वो किस में आ जाएगा, संदिग्ध भूत में आ जाएगा। जैसे रोजली खाना खाई होगी, ठीक है, समझ में आया। जैसे लड़के कह देते हम जब चले आए तो हमारी प्रेमिका रोई होगी, ठीक है। अब प्रेमिका रोई है या नहीं रोई है,
तो वो प्रेम का जाने, ठीक है, तो वो किस में हो जाएगा, संदिग्ध भूत में हो जाएगा, यानी कि जिसमें क्या आपको क्या पकड़ना होगी, पकड़ना है, ठीक है, क्या पकड़ना होगी, ठीक है। जैसे परी गाना गाई होगी, अब परी ने पता नहीं गाना गाया होगा या नहीं, लेकिन इन्हें ये समझ रहा है, ये जो अब जो हम जैसे हम ही समझ रहे हैं, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि परी ने क्या गाना गाई होगी, ठीक है। शायद देखो कल वो है आई होगी, अभी वैलेंटाइन डे का टाइम चल रहा है, तो लड़का ये सोचता है कि हम वहां नहीं गए, शायद स्कूल आई होगी, समझ में आया। तब तो क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाए आपको संदिग्ध, यानी कि क्या हो, कार्य समाप्ति में संदेह हो, तो वो किसमें चला जाएगा, संदिग्ध में चला जाएगा, किसमें, संदिग्ध भूत में। इसके बाद आ जाता है हेतु हेतु मदभूत। कौन सा आ जाता है, हेतु हेतु मदभूत आ जाता है, यानी कि भूतकाल आ जाता है। क्रिया के होने, देखो क्रिया होने वाली थी पर किसी वजह से न हो सकी, एक क्या होगा, होने वाली थी और उसके वजह से क्या हुई, दूसरी भी नहीं हुई, समझ में आया। तो वो किस में चला जाएगा, हेतु हेतु मदभूत में चला जाएगा, हेतु हेतु मदभूत में। देखो जैसे क्या हो जाएगा, यदि वह मेहनत करता, ठीक है, तो सफल हो जाता, तो पहले उसने मेहनत की नहीं है और तभी क्या नहीं हुई, सफल। ऐसे कहते हैं वह आता तो मैं खेलता, अब वो आया ही नहीं तो हम खेलें क्यों, जब आया नहीं तो खेलें कैसे, समझ में आया। तो क्या हो जाए, क्या वो एक क्रिया होने वाली थी पर किसी कारण वजह से वो नहीं हुई, वो दूसरी वजह भी दी जाती। यदि तुम पढ़ते तो पुलिस की एग्जाम बढ़िया जाती, अभी खैर पुलिस की एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो क्या हो जाए, एक क्रिया दूसरे पे, ठीक है। तुम पढ़ते तो पास हो जाते, लेकिन तुम पढ़े ही नहीं, क्या हो गए, तुम पढ़ते तो पास हो जाते, अगर पास, हाँ सीधे बात, तुम पास हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया है, तुम पढ़ते तो पास, पढ़े हो नहीं तो क्या पास कहाँ से हो जाओ, ठीक है। तो एक क्रिया की वजह से क्या हो, दूसरे, देखो क्रिया के होने वाली थी पर किसी वजह से नहीं हो पाई, तो वो किस में चला जाएगा, हेतु हेतु मदभूत में चला जाएगा। तो भूतकाल के आपके ये कितने हुए, 6 प्रकार हुए। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है, आप फिर से देख लें और इसका अंत में आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें, ठीक है। अब आ जाएगा वर्तमान, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये वर्तमान है, आप हमें देख रहे हैं, जब भी आप हमें देख रहे होंगे तो हमारा क्या होगा, आपके सामने वर्तमान होगा। लेकिन मैंने ये वीडियो डाल दिया है तो वो किस में डाल दिया है, भूतकाल में मैंने पहले वीडियो डाल दिया, ठीक है। अब क्या आ रहा है, वर्तमान में हम, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, मीन्स हम तो आप ये डालिए दिए तो आप हमें देख रहे हैं, तब आपके लिए क्या आ जाएगा, वर्तमान, जो क्या हो जाएगा, वर्तमान में कार्य का होना या क्रिया का होना पाया जाता है या पाया जाए, तो वो किस में आ जाएगा, वर्तमान में। सामान्य, अब देखो वर्तमान के प्रकार कितने हो जाते हैं, 5। तो वर्तमान, देखो वर्तमान में गिन लेना, चाहे वर्तमान में गिन लेना, चाहे मान में गिन लेना, ठीक है, चाहे वर्तमान में ही लिखना, कितना हो जाएगा, 5। 5 में आप हमेशा याद रखना, जब भी आप पकड़ेंगे वर्तमान में तो आपकी उंगलियां कितनी, 5, इसी हाथ से तो पढ़ रहे होंगे, तो वर्तमान में पकड़ लेना, कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। वर्तमान में कितना, 5। अभी मेरे पास कितना है, ज्यादातर लोगों के पास, सभी के पास तो 5 उंगलियां है, 6 उंगलियां तो किसी नहीं, वर्तमान 5, ठीक है, वर्तमान में 5। और इन्हीं 5 से हमें क्या करना है, वर्तमान में मेहनत करनी है, इन्हीं 5 से। तो वर्तमान के प्रकार कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्तमान के प्रकार कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अगर वैसे अक्षर गिनने जाएंगे तो अगर एक अक्षर इसमें बढ़ती हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, वैसे 1 और कितना हो जाएगा, 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 और ये 4 और एक 5 और एक कितना हो गया, 6। तो ये तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ये आप याद रखना कि वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, 5, कितनी है, 5 उंगलियां हैं ये। तो वर्तमान में क्या करना है, ठीक है। यह वर्तमान तभी संभव है जब 5 तत्व होने चाहिए। पृथ्वी पे कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं, तो वही क्या हो जाते हैं, 5। वर्तमान में वही होने चाहिए, तब भी याद रखना वर्तमान के प्रकार कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या हो, क्रिया का होना, ठीक है, पाया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। आपने वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा जिसमें होता है ता है, ती है, ते हैं, तो बस वही आप वाक्य समझ जाएं। यहाँ भी क्या होता है, वह जाता है, मैं पढ़ता हूँ,
ठीक है। तो सामान्य से यानी कि सामान्य वर्तमान में सामान्य क्रिया का होना पाया जाए तो वो किस में चला जाएगा, सामान्य में। इसके अंत में ज्यादा पहचानने का तरीका है ता है और क्या हो, ती है, तू हूं, ठीक है, ता हूं, तो ज्यादातर ता है, ती है, ते मिल जाएंगे, तो वो किस में चला जाएगा, सामान्य वर्तमान में चला जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा तत्कालिक वर्तमान। वर्तमान की देखो, वर्तमान में क्या हो रही हो, क्रिया हो रही हो, तो रही हो यानी कि वर्तमान में क्या हो रही हो, क्रिया हो रही हो, राज पढ़ रहा है, तुम देखो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं, तो हम ही को देख रहे हैं, तो अभी क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग क्या हो रहे हैं, जो यहाँ पे क्लास में बैठे हुए वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पढ़ रहे हैं, तो वो किसमें चला जाएगा, तत्कालिक में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, तात्कालिक में, यानी कि तत्कालिक में चला जाएगा, तात्कालिक में चला जाएगा, तो तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा, जो पढ़ रहे हैं। ता है, तू है, तो वो आ जाए तो वो किसमें चला जाएगा, सामान्य में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें क्या क्या कार्य, जो कार्य है वो वर्तमान काल में क्या हो, पूर्ण समाप्त हो चुका हो, ठीक है, क्या हो चुका हो, ठीक है, जैसे पूर्ण हो चुका हो, ठीक है। जैसे देखो करु आया है, ठीक है, तो पूर्ण वर्तमान में आप याद रखना, मैंने यहाँ जो बैठे हुए हैं उनका नाम लिख दिया, ठीक है। पूर्ण भूत में क्या आ जाएगा, अब देखो वर्तमान में पूर्ण सिद्ध हो, जैसे कार्य का क्या हो, पूर्ण सिद्ध हो, तो वो किसमें हो जाएगा, पूर्ण। जैसे करु आया है, अब आया है तो ये तो आपने निश्चित कह दिया कि आया है, ठीक है, पूर्ण हो गया कि आया है, ठीक है, क्या है, आया है, ठीक है। विशाल ने पुस्तक पढ़ी है, तुमने क्या कर ली, पढ़ी है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, जब भी आपको कोई, मैंने, अब जैसे आप किसी कहते हो तो मैंने वीडियो देखा है, ठीक है, तो क्या कह दोगे, मैंने वीडियो देखा है, तो किसमें हो जाएगा, पूर्णभूत हो जाएगा, ठीक है, जब आप किसी को बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। मैंने खेला है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मैंने खेला है, तो वो किसमें चला जाएगा, पूर्णभूत में चला जाएगा, अरे सॉरी, पूर्ण वर्तमान में चला जाएगा। अब संदिग्ध वर्तमान आ जाएगा। संदिग्ध वर्तमान में समझना, क्रिया या कार्य का वर्तमान में होने में क्या हो, संदेह हो, क्या हो, संदेह हो, और इसका अंत आप याद रखना होगी होगा, क्या होगा, होगी। जैसे ममता पढ़ती होगी, ता है, ती होगी, ती होगा, ये आप याद रखना, ममता पढ़ती होगी। अब अगर देखने जाओगे तो लगेगा कि पढ़ रही है, और पीछे जब देख लिया है तब कह रहे हो तो ममता पढ़ती होगी, ठीक है, तो क्या कह दिया, ममता पढ़ती होगी, मोहित खाता होगा। अब कहो देखने जाओ तो वर्तमान ही चल रहा होगा, अभी कहो, यही तो कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, संदिग्ध मीन्स क्या कह रहे हैं कि जो वर्तमान काल में क्रिया का होने का में क्या हो, संदेह हो, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किसमें चला जाएगा, संदिग्ध में। अब इसके बाद आ जाएगा वर्तमान काल में क्रिया के होने का, काम के होने की क्या हो, संभावना व्यक्त हो, तो वो किसमें चला जाएगा, संभाव्य में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, वर्तमान काल करके किसमें चला जाएगा, संभाव्य में चला जाएगा। देखो जैसे क्या हो जाएगा, संभाव्य में समझना, देखो क्या हो जाएगा, पांचवें संभावना, देखो अब वर्तमान काल में कार्य होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। वे गए हो, ठीक है, वे क्या हो जाएगा, वे गए हो, ठीक है, क्या हो, वे गए हो, तो क्या हो जाएगा, वे गए हो। अभी यही नहीं पता लगा है कि अब जाओ देखने जाओगे तो वे गए हो, तो अब जैसे कह देते हैं कि किसी जैसे दूसरे को बता रहे हो तो कह देंगे वे गए हो, ठीक है, शायद, और कहते हैं पढ़ाया हो, क्या हो, शायद पढ़ाया हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, संभावना, यानी कि वर्तमान काल में क्या हो जाए कि किसकी हो जाए, संभावना व्यक्त रहे, क्या हो, संभावना व्यक्त हो, कार्य की क्या हो जाए, वर्तमान काल में संभावना व्यक्त हो, ठीक है। वह लौटा हो, ठीक है, क्या है, वह लौटा हो, तो क्या हो रहा है, अब देखने जाओगे तो कहो लौट आया है या लौट आ रहा हो, तो लेकिन वह क्या हो, लौटा हो, ठीक है। तो जब आपको कार्य के वर्तमान काल में होने की क्या करे, संभावना व्यक्त करे, तो वो किसमें हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाए, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा भविष्य। भविष्य का याद रखना, यानी कि आने वाला है, ठीक है, अगर पढ़ोगे तो आने वाला है। भविष्य में कार्य, देखो भविष्य में कार्य के करने या होने का क्या हो, बोध हो, तो वो किसमें चला जाएगा, भविष्य में। इसका सामान्य भविष्य हो जाएगा। देखो सामान्य भविष्य क्या हो जाएगा, क्रिया भविष्य में होने,
देखो भविष्य में होगी, तो ये किस में आ जाएगा, सामान्य। सामान्य सीधा सा क्रिया भविष्य में होगी, मैं जाऊंगा, वह स्कूल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जाऊंगा, उगा मिल जाए जहां भी, तो वो किस में चला जाएगा, सामान्य भविष्य में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, सामान्य। और जब होने में भी, कार्य के होने में भी संभावना व्यक्त की जाए तो वो किस में चला जाएगा, संभाव्य में, वर्तमान किस में, संभाव्य भविष्य में चला जाएगा। भविष्य में क्रिया के होने की क्या की जाए, संभावना की जाए है। जैसे कह दिया कि लगता है बारिश होगी, ठीक है, क्या हो जाए, लगता है क्या होगी, बारिश होगी, तो संभावना जब व्यक्त कर दी जाए तो वो किस में चला जाएगा, संभाव्य में, ठीक है, ठीक है। पड़ता है और देखो क्या हो जाए, लगता है कि बारिश होगी, ठीक है, ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, उदाहरण। अब आ जाएगा हेतु हेतु मजबूत, इसका भी, भविष्य का भी, ठीक है, इधर भी भविष्य किसका बताया था, भूतकाल का, इसका क्या बता देते हैं, हेतु हेतु मजबूत। जब देखो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर हो, जबकि मैंने यहाँ पे क्या बता दिया था कि एक की वजह से दूसरी क्रिया नहीं हो पाई थी, तो वो किस में चला गया था, हेतु हेतु मजबूत में चला गया, यानी कि हेतु हेतु मजबूत किस में चला गया था, भूतकाल में। यहाँ क्या होगा कि एक क्रिया जब होगी तो वो क्या हो जाएगी, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर होगा। जब एक क्रिया होगी तो वो दूसरी क्रिया पे क्या करेगी, निर्भर होगी। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है, आपकी पत्नी आपसे कह देती आप कमाएं तो मैं खाऊं, समझ में आया, कह देती है आप जब कमाएंगे तभी तो हम खाएंगे, तो ये भी उदाहरण हो जाएगा, आप कमाएं तो मैं खाएं, समझ में आया। तो क्या हुआ, आप जब कमाएंगे तभी तो आपकी पत्नी खाएगी, तो यानी कि संभाव्य, जब संभाव्य क्या हो जाए, संभावना में तो बता ही दिया था, ये तो मजबूत में एक क्रिया क्या हो, दूसरे पर निर्भर हो, लेकिन जो पहली क्रिया है वो भी नहीं हुई है और दूसरी जब वो होगी तब उसी पे क्या हो जाए, निर्भरता हो जाए, तो हेतु हेतु कौन सा हो जाएगा, भविष्यत हो जाएगा। और जबकि हेतु हेतु मजबूत किया जाए भूतकाल में, तो एक क्रिया होने की वजह से दूसरी क्रिया भी नहीं हो पाई। जैसे कहते हैं लड़का वह आता तो मैं खेलता, तो वह आया ही नहीं तो मैं खेलता कहां से। मैंने फुल कोशिश की है आपको काल समझाने की। अगर आपको अच्छे से अगर ये समझ में आया है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्योंकि हम यूट्यूब पे नया हैं, अगर आपका समर्थन होगा तो हमें भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें भी उत्साह मिलेगा और भी आगे आपके लिए हम कोशिश कर पाएंगे। सभी को हमारा जय हिंद।